जनता के हितों में, जनता के बातों को ध्यान में रख करके अच्छी गवर्नेंस दे, अच्छी व्यवस्था दे और राज्य की आवश्यकता को पूरी करे। अब वित्तीय प्रबंधन कुप्रबंधन नहीं हो, इसकी चिंता हमेशा करते रहे। और दिनों के बाद पलामू आना हुआ है और यह शुभ अवसर, शुभ मुहूर्त है पूरे देश के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए। जब 144 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया का आकर्षण भारत की ओर बना हुआ है। साधु संतों की जमात, आम नागरिक और ऐसे भारतीय जीवन पद्धति को समझने वाले विश्व के विविध राष्ट्रों से यहाँ पहुँचने वालों की बड़ी संख्या है। तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय है और आने वाले दिनों में भारत के भविष्य के लिए भी हम अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार पिछले कई वर्षों में भारत ने एक ऊंची छलांग लगा करके एक विश्व स्तरीय उपलब्धियों की श्रृंखला जोड़ते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के छवि को उकेर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और भारत वैश्विक दृष्टि से बहुत महत्व रखने वाला राष्ट्र बन गया है। लेकिन जो आंतरिक राजनीति और जिसके वजह से देश के बहुत ऐसे विशेषताएं होने के बावजूद भी कभी सामने उभर करके नहीं आ पाई, वैसे कतिपय राजनीतिज्ञ आज भी उस तरह के हथकंडा से बाज नहीं आ रहे हैं जो देश की साख को गिरवी रखना चाहते, जो देश की साख को गिराना चाहते। और अभी अभी कुछ लोगों के बयान भी आए जो सुर्खियों में है और जिसकी आलोचना भी हो रही है कि किस तरीके से देश की गरिमा को नीचे गिराने का प्रयास हो रहा है। लंबे अरसे तक कांग्रेस ने देश में शासन किया है और देश में शासन करने के फलस्वरूप जो परिणाम आया और जिससे देश की जनता ने विफल मान करके उन्हें इस मामले में एक संकेत दिया कि देश की चाहत, देश की ज़रूरत और देश की भावनाएं बिल्कुल अलग हैं। आज जब उस दिशा में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही है, पर निरंतर आगे बढ़ने का काम देश करेगा क्योंकि देश की जनता अब चाहती है भारत की वैश्विक अवस्था मजबूती के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। क्या कारण मानते हैं भाजपा की इस तरह के लगातार अभी राज्य में जिस तरह के अभी रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसी एक राज्य से आच्छादित नहीं है। हर राज्य में निश्चित रूप से चुनाव होते हैं, प्रादेशिक प्रांतीय चुनाव होते हैं, लेकिन उसके परिणाम से ही आप किसी पूरे देश की नीति विषयक चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। देश की नीति सार्वभौमिक नीति जो दुनिया के सामने चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए होता है। सवाल ये है कि 2500 पर मैया समान योजना पर लगातार भाजपा प्रहार करते रही, लेकिन दिल्ली के चुनाव में भाजपा भी मैया 2500 रुपये का जो है लोगों को ये बातें कह रही है कि 2500। नहीं, देखिए, हमने कभी प्रहार नहीं किया। हमने कहा कि उससे बेहतर भी हो सकता है और अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक व्यक्ति को केंद्र में रख करके किया है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चिंतन में
जिसमें हम एकात्म मानववाद की दृष्टि से सोचते हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति की, परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, वो सामर्थ्य होगा, वो देश का सामर्थ्य है। तो उसको बढ़ाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है वो भारतीय जनता पार्टी इसमें कभी भी पीछे नहीं रहती। लेकिन उसके सामर्थ्य को बढ़ाना है, उसके सामर्थ्य को घटाना नहीं है। उन्हें उस तरीके से ही आगे बढ़ाना है जिस तरीके से देश के सामर्थ्य में उसका योगदान, और वो अपने आप को गर्व करे कि हम भारत के नागरिक, हम इस देश के फलाना प्रांत के नागरिक। तो इस तरीके से उभर करके वो सामने आए। शक्ति, भारत की शक्ति उभरना चाहिए। एक सवाल, क्योंकि सरकार इसलिए नहीं होती कि हम किसी को ये जताने की कोशिश करें कि हम इसके माध्यम से हम इतना लाभान्वित कर रहे हैं, हम ये सुविधाएं। सरकार को ये करना चाहिए कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम इन सारी चीजों को करें। आपकी आंतरिक शक्ति देश की शक्ति। एक सवाल खाली बता दिया, कहाँ चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से झारखंड में जो इस तरह का रिजल्ट आया? ये विश्लेषण का विषय है, बहुत सारे कारण हैं, समीक्षा लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे, होता रहेगा। चुनाव का परिणाम अनुकूल नहीं आया, ये अपने स्थान पर है। कुछ चीजें हैं जो सबके लिए विचारणीय है, चिंतनीय है, और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आने वाले दिनों में हम उन बातों का ध्यान कैसे और अधिक बेहतर ढंग से रख सके जो राज्य राज्य के हितों का नजरअंदाज करके हम कोई चीज नहीं सोच सकते, इतना कह सकते हैं। पर कुछ निर्णय की आलोचना, कुछ निर्णय के बारे में हमें समालोचना, आलोचना, चर्चा, उस पर संवाद करते रहना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष का बात, विधायक दल चुनता आप भी उसमें ये मैं विधायक दल में नहीं हूँ। नहीं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं उसका। नहीं, मैं विधायक दल में नहीं हूँ। विधायक दल उसको चुनेगा, कौन दल का नेता होगा विधानसभा में, और हमारे विधायक सक्षम है, सब अपने अपने सुझाव देंगे और सर्वसम्मति से चुनेंगे। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।